त्रयोदशो अध्याय। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं उनकी महिमा का वर्णन। ऋषयुचु सदाचारं श्रावयासु येन लोकांजीयेद बुधः धर्माधर्ममयान ब्रूहि स्वर्ग नारक दांगस्तथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचारों तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत उवाच सदाचार युतो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामतः वेदाचार युतो विप्रो ह्येतैरेकैकवान् द्विजः अल्पाचारो अल्पवेदश्च क्षत्रियो राजसेवकः किंचिदाचारवान् वैश्यः कृषिवाणिज्य कृतथा। शूद्र ब्राह्मण इत्युक्तः स्वयमेव हि कर्षकः असूयालु परद्रोही चंडाल द्विज उच्यते। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने के अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला है उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है, तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता, हल चलाता है, उसे शुद्ध ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। पृथ्वी पालको राजा इतरे क्षत्रिया मता धान्यादि क्रयवान् वैश्य इतरो वनि गुच्यते। ब्रह्म क्षत्रिय वैश्यानां शुश्रूषु शूद्र उच्यते कर्षको वृषलो ज्ञेय इतरे चैव दस्युवः। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वह शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। शेष शूद्र दस्यु कहलाते। सर्वो ह्युसः प्राङ्मुखश्च चिन्तयेद् देवपूर्वकान् धर्मानर्थांश्च तत्क्लेशानायं च व्ययमेव च। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे उसह काल में उठकर पूर्वाभिमुख हो सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, पुनः अर्थ का, तदंतर उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। आयुर्द्वेषश्च मरणं पापं भाग्यं तथैव च व्याधिः पुष्टिस्तथा शक्ति प्रातरुत्थान दिक्फलम्। प्रातः काल उठकर पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण आदि 8 दिशाओं की ओर मुख करके बैठने पर क्रमशः आयु, द्वेष, मरण, पाप, भाग्य, व्याधि, पुष्टि और शक्ति प्राप्त होती। निशान्त्या मोक्षाज्ञेया यामार्धं संधिरुच्यते तत्काले तु समुत्थाय विनमुत्रे विसृजे द्विजः गृहाद् दूरं ततो गत्वा बाह्यतः प्रावृतस्तथा उदङ्मुखः समाविश्य प्रतिबन्धे अन्यदिगम्मुखः जलाग्नि ब्राह्मणादीनां देवानां नाभिमुख्यतः लिंगं पिधाय वामेन मुखमन्येन पाणिना मलमुत्सृज्य चोत्थाय नोपश्येच्चैव तन्मलम् उद्धृतेन जलेनैव शौचं कुर्याज्य लाद्बहिः अथवा देवपितरर्षि तीर्थावतरणं विना सप्त वा पंच वा त्रीन् वा गुदं संशोधयेन् मृदा लिंगे कर्कोट मात्रं तु गुदे प्रसृतिरिष्यते तत् उत्थाय बद्ध अस्त शौचं गण्डूसमष्टकम्।
रात के पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करे। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। बाएं हाथ से उपस्थ को ढककर तथा दाहिने हाथ से मुख को ढककर मल त्याग करे और उठने पर उस मल को न देखे। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करे अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी से उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाए और उसे धो दे, परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। येन केन च पत्रेन काष्ठेन च जलाद बहि कार्जं संतर्जनिं त्यज्य दंत धावन मीरितम जल देवान् नमस्कृत्य मंत्रेण स्नानमाचरेत् असक्तः कंठदग्नं वा कटिदग्नमथापि वा आजानु जलमाविश्य मंत्र स्नानं समाचरेत् देवादिं अस्तर्प ये द्विद्वं अस्तत्र तीर्थजलेन च। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दातुन करना चाहिए। उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग न करे। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए स्नान करे। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा होकर अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करे। धौत वस्त्रं समादाय पंचकच्छेन धारयेत् उत्तरीयं च किंचैव धार्जं सर्वेषु कर्मसु नद्यादि तीर्थ स्नाने तु स्नान वस्त्रं न शोधयेत् वापि कूपगृहादो तु स्नानादूर्ध्वं नयेद् बुध शिलादारवादिके वापि जले वापि स्थले अपि वा संशोध्य पीडयेद्वस्त्रं पितॄणां तृप्तिये द्विजा। इसके बाद धौत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करे। साथ ही कोई उत्तरी भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहाँ न धोए। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष उस वस्त्र को बावड़ी में कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाए और वहाँ पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। हे द्विजो, वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह पितरों की तृप्ति के लिए होता है। जावाल कोक्त मंत्रेण भस्मना च त्रिपुंडकम अन्यथा चेज्जले पात अस्ततो नरक मृच्छति आपो हिष्ठेति शिरसि प्रोक्षयेत पाप शांतये यस्येति मंत्रं पादेतु संधि प्रोक्षण मुच्यते हृदये मूर्धने पादे च मूर्धने हृत्पाद एव च हृत्पाद मूर्धने संप्रोक्ष्य मंत्र स्नानं विदुर्बुधा। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाए। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो कर्ता नरक में जाता है। आपो हिष्ठा इस मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यस्य छायाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के, इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो ही अष्ठा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएँ हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के।
दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करे। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान कहते हैं। ईसत् स्वस्पर्शे चौदो स्वास्थ्ये राजराष्ट्र भये अपि च अगत्या गति काले च मंत्रास्नानं समाचरेत्। प्रातः सूर्यानुवाकेन सायमग्न्यनुवाकतः अपः पीत्वा तथा मध्ये पुनः प्रोक्षण माचरेत्। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजभय या राष्ट्र भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यस्मामन्युश्च इस सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल अग्निश्च मामन्युश्च अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में आप पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण करना चाहिए। गायत्र्या जप मंत्रांते त्रिरुर्ध्वं प्राग्वे निक्षिपेत् मंत्रेण सह चैकं वै मध्ये अर्घ्यं तु रवेर्द्विजा। अथ जाते च सायाह्ने भुवि पश्चिम दिगम्मुखः उद्धृत्य दद्यात् प्रातस्तु मध्याह्ने अङ्गुलीभिस्तथा अङ्गुलीनां च रन्ध्रेण लम्बं पश्येद् दिवाकरम् आत्मप्रदक्षिणं कृत्वा शुद्धाचमनमाचरेत्। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। हे ब्राह्मणों, मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ दे, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्याह्न काल के समय अंजलि में अर्घ जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्यदेव के लिए अर्घ दे। अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखे तथा उनके लिए आत्म प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करे। सायं मुहूर्ता दर्वाक्तु कृता संध्या वृथा भवेत् अकालात् काल इत्युक्तो दिने अतीते यथा क्रमम् दिवातीते च गायत्रीं शतं नित्यं क्रमात् जपेत् आदसाहात् परातीतं गायत्रीं लक्ष्यमभ्यसेत् मासातीते तु नित्ये ही पुनश्चोपनयं चरेत्। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायं संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री का जप करें। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराए। ईशो गौरी गुहो विष्णुर्ब्रह्मा चंद्रश्च वै यमः एवं रूपांश्च वै देवां अस्तर्पयेदर्थ सिद्धये ब्रह्मार्पणं ततः कृत्वा शुद्धाचमनमाचरे। तीर्थ दक्षिणतः सस्ते मठे मंत्रालये बुधा तत्र देवालये वापि गृहे वा नियत स्थले सर्वान् देवान् नमस्कृत्य स्थिरबुद्धिः स्थिरासनः प्रणवं पूर्वमभ्यस्य गायत्रीमभ्यसेत् ततः। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। तत्पश्चात तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण भाग में प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे।
जीव ब्रह्मैक्य विषयं बुद्ध्वा प्रणवमभ्यसेत् त्रैलोक्य सृष्टि कर्तारं स्थिति कर्तारमच्युतं संहर्तारं तथा रुद्रं स्वप्रकाशमुपास्महे ज्ञान कर्मेन्द्रियाणां च मनोवृत्तिर्धेयस्तथा भोग मोक्ष प्रदे धर्मे ज्ञाने च प्रेरयेत् सदा इत्थमर्थं धिया ध्यायन् ब्रह्म प्राप्नोति निश्चितं केवलं वा जपे नित्यं ब्राह्मण्यस्य च पूर्तये सहस्रमभ्यसे नित्यं प्रातर्ब्राह्मण पुंगवः अन्येषां च यथाशक्ति मध्याह्ने च शतं जपेत् सायं द्विदशकं ज्ञेयं शिखाष्टक समन्वितम्। प्रणव के अ उ म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्ह में है उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारे कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। बुद्धि के द्वारा प्रणव के इस अर्थ का चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। मूलाधारं समारभ्य द्वादशां संस्थितांस्तथा विद्येश ब्रह्म विष्णवी सजीवात्म परमेश्वरान् ब्रह्म बुद्ध्या तदैक्यं च सोऽहं भावनया जपेत् तानेव ब्रह्मरन्ध्राद्दो कायाद बाह्ये च भावयेत् महतत्त्वं समारभ्य शरीरं तु सहस्रकम् एकैकस्मात् जपादेक मतिक्रम्य शनैः शनैः परस्मिन् योजये जीवं जपतत्त्वमुदाहृतं शतद्विदशकं देहं शिखाष्टक समन्वितं मंत्राणां जप एवं ही जपमादि क्रमाद्विदु। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रसार ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्रसार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्वेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करे और वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसी भावना से युक्त होकर जप करे। उन्हीं विद्वेश्वर आदि की ब्रह्मरंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करे। महतत्व से लेकर पंचभूत पर्जन्य तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्रं ब्राह्मदं विद्याच्छत महेन्द्रप्रदं विदु इतरत्वात्मरक्षार्थं ब्रह्मयोनिषु जायते दिवाकर मुपस्थाय नित्यमित्थं समाचरेत। 1000 बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपरयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। लक्ष्य 12 युक्तस्तु पूर्ण ब्राह्मण ईरितः गायत्र्या लक्ष्यहीनं तु वेद कार्ये न योजयेत् आसक्त तेस्तु नियमं पंचात् प्रव्राजनं चरेत्
प्रातर्द्वादशसहस्रं प्रव्राजी प्रणवं जपेत् दिने दिने त्वतिक्रान्ते नित्यमेवं क्रमात् जपेत् मासादो क्रमशो अतीते सार्धलक्ष जपेन हि अत ऊर्ध्वमतिक्रान्ते पुनः प्रैषं समाचरेत् एवं कृत्वा दोष शांति रण्यथा रौरवं व्रजेत। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो उसे वैदिक कार्य में न लगाए। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करे, इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले ले। परिव्राजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करे। यदि एक दिन नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए। इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास उल्लंघन का व्यतीत हो गया हो तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा रौरव नरक में जाना पड़ता है। धर्मार्थ यो अस्ततो यत्नं कुर्यात् कामी नो चेतरः ब्राह्मणो मुक्ति काम स्याद् ब्रह्म ज्ञानं सदाभ्यसेत्। धर्मादर्थो अर्थतो भोगो भोगाद्वैराग्य संभव धर्मार्जितार्थ भोगेन वैराग्य मुख जायते विपरीतार्थ भोगेन राग एव प्रजायते। जो सकाम भाव से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। धर्मस्य द्विविधः प्रोक्तो द्रव्य देह द्वयेन च द्रव्यमिज्यादि रूपं स्यातीर्थ स्नानादि दैहिकं धर्मेण धनमाप्नोति तपसा दिव्य रूपतां निष्कामः शुद्धिमाप्नोति शुद्धिया ज्ञानं न संशयः। धर्म 2 प्रकार का कहा गया है, द्रव्य के द्वारा संपादित होने वाला और शरीर से किया जाने वाला। द्रव्य धर्म यज्ञ आदि के रूप में और शरीर धर्म तीर्थ स्नान आदि के रूप में पाए जाते हैं। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। कृतादो हि तपः श्लाघ्यं द्रव्य धर्मः कलो युगे कृते ध्यानाज् ज्ञान सिद्धि अस्त्रेतायं तपसा ततः द्वापरे यजनाज् ज्ञानं प्रतिमा पूजिया कलो। सत्ययुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलियुग में द्रव्य साध्य धर्म अच्छा माना गया है। सत्ययुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलियुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। यादृशं पुण्य पापं वा तादृशं फलमेवहि द्रव्य देहांग भेदेन न्यून वृद्धि क्षयादिकम। जिसका जैसा पुण्य या पाप होता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। द्रव्य, देह अथवा अंग में न्यूनता, वृद्धि अथवा क्षय आदि के रूप में वह फल प्रकट होता है। अधर्मो हिंसिका रूपो धर्मस्तु सुख रूपकः अधर्माद दुःखमाप्नोति धर्माद्वै सुखमेधते। विद्याद दुर्वृत्तितो दुःखं सुखं विद्यात् सुवृत्तितः धर्मार्जनमतः कुर्याद् भोग मोक्ष प्रसिद्धये। सकुटुम्बस्य विप्रस्य चतुर्जनयुतस्य च। अधर्म हिंसा रूप है और धर्म सुख रूप है। मनुष्य अधर्म से दुख पाता है और धर्म से सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। सत्वर्षस्य वृत्तिं तु
दद्या तद ब्रह्मलोकदम चान्द्रायन सहस्रं तु ब्रह्मलोकप्रदं विदुः सहस्रस्य कुटुम्बस्य प्रतिष्ठां क्षत्रियश्चरेत् इंद्रलोकप्रदं विद्यादयितुं ब्रह्मलोकदं यां देवतां पुरस्कृत्य दानमाचरते नरः तत्लोकमवाप्नोति इति वेदविदो विदुः अर्थहीनः सदा कुर्यात् तपसामार्जनं तथा तीर्थाच्च तपसा प्राप्यं सुखमक्षय्यमश्नुते। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1000 चांद्रायन व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1000 कुटुंबों को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। और 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रयदान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता के उद्देश्य से दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है, ऐसा वेदवेत्ता पुरुष कहते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अर्थार्जनमथो वक्ष्ये न्यायतः सुसमाहितः कृतात् प्रतिग्रहाच्चैव याजनाच्च विशुद्धतः अदैन्यादनति क्लेशाद् ब्राह्मणो धनमर्जयेत् क्षत्रियो बाहुविर्जयेन कृषि गोरक्षणाद् विषः न्यायार्जितस्य वित्तस्य दानात् सिद्धिं समश्नुते। ज्ञान सिद्धिया मोक्ष सिद्धि सर्वेषां गुरुवनुग्रहात् मोक्षात् स्वरूप सिद्धि स्यात् परानंद समश्नुते। सत्संगात् सर्वमेतद्वै नारायणं जायते द्विजा। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह तथा याजन आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से। न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा से मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे परमानंद का अनुभव करता है। हे द्विजो, मनुष्यों को यह सब सत्संग से प्राप्त है। धन धान्यादिकं सर्वं देयं वै गृहमेधिना यद्यत् काले वस्तु जातं फलं वा धान्यमेव च ततत् सर्वं ब्राह्मणेभ्यो देयं वै हितमिच्छता। गृहस्थाश्रमी को धन धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अपना हित चाहने वाले गृहस्थ को जिस काल में जो फल अथवा धान्य आदि वस्तुएं उत्पन्न होती है, उन्हें ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जलं चैव सदा देय मन्नं क्षुद्ध्याधि शान्तिये क्षेत्रं धान्यं तथा मन्नमेव चतुर्विधम् यावत् कालं यदन्नं वै भुक्त्वा श्रवण मेधते तावत् कृतस्य पुण्यस्य त्वर्धं दातुर्न संशयः। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत, धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि स्वधर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है, इसमें संशय नहीं। गृहीता ही गृहीतस्य दानाद्वै तपसा तथा पाप संशोधनं कुर्जा धन्यथा रौरवं व्रजेत् आत्मवित्तं त्रिधा कुर्जात् धर्म वृद्ध्यात्म भोगतः नित्यं नैमित्तिकं काम्यं कर्म कुर्जात् तु धर्मतः वित्तस्य वर्धनं कुर्जात् वृद्ध्यं सैन ही साधकः हितेन मितमेध्येन भोगं शतश्चरेत्। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित
पाप की शुद्धि करे, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए तथा तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक, परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। कृष्यर्जिते दशांशं हि देयं पापस्य शुद्धिये शेषेण कुर्याद् धर्मादि अन्यथा रौरवं व्रजेत्। अथवा पाप बुद्धि स्यात् तच्छयं वा सस्यमेष्यति वृद्धि वाणिज्य के देयं खडंसं हि विचक्षणे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म, वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है। अथवा उसकी बुद्धि पाप से परिपूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6ठा भाग दान कर दे। शुद्ध प्रतिग्रहे देयं चतुर्थांशं द्विजोत्तमः अकस्मादुत्थिते अर्थे हि देयमर्धं द्विजोत्तमः। असत्प्रतिग्रहे सर्वं दुर्दानं सागरे क्षिपेत् आहूय दानं कर्तव्यमात्मभोग समृद्धये। पृष्टं सर्वं सदा देयमात्मशक्त्यनुसारतः जन्मांतरे ऋणी ही स्याद दत्ते पृष्ठवस्तुनि। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान में प्राप्त हुए शुद्ध पदार्थों का चतुर्थांश दान कर देना चाहिए। उसे अकस्मात प्राप्त हुए धन का तो आधा भाग दान कर देना ही चाहिए। असत प्रतिग्रह यानी दूषित दान में प्राप्त संपूर्ण पदार्थों को समुद्र में फेंक देना चाहिए। अपने भोग की समृद्धि के लिए ब्राह्मणों को बुलाकर दान करना चाहिए। किसी के द्वारा याचना करने पर अपनी शक्ति के अनुसार सदैव ही सब कुछ देना चाहिए। यदि मांगे जाने पर वह पदार्थ न दिया जाए तो दूसरे जन्म में वह ऋण चुकाना पड़ता है। परेशां च तथा दोषं न प्रशंसे द्विचक्षणः विद्वेषेण तथा ब्रह्मन् श्रुतं दृष्टं च न वदेत् सर्वजंतूनां हृदय रोषकरं बुधा। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का वर्णन न करे। हे ब्राह्मण, द्वेषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा कराने वाली हो। संध्योरग्निकार्यं च कुर्यादैश्वर्य सिद्धये असक्त अस्त्वेक काले वा सूर्याग्नि च यथा विधि तंडुलं धान्यमाज्यं वा फलं कंदं हविस्तथा अस्थाली पाकं तथा कुर्याद्यथा न्यायं यथा विधि प्रधान होम मात्रं वा हव्याभावे समाचरे। नित्य संधान मित्युक्तं तमजस्रं विदुर्बुधा अथवा जप मात्रं वा सूर्यवंदन में विचौ। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र करे। यदि असमर्थ हो तो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक अस्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं। यदि असमर्थ हो तो संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। एवमात्मार्थिनः कुर्युर् अर्थार्थी च यथा विधि ब्रह्मयज्ञ रता नित्यं देव पूजा रतास्तथा अग्नि पूजा परा नित्यं गुरु पूजा रतास्तथा ब्राह्मणानां तृप्तिकराः सर्वे स्वर्गस्य भागिनः। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इसी प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्मयज्ञ में तत्पर रहते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में सदाचार वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ।